रीजनिंग का पार्ट नंबर 31 से दोस्तों आज की क्लास में लोग रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास में लोग नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एनालॉजी, वेन डायग्राम, नंबर एनालॉजी एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीआरपीएफ, वीडियो एग्जाम अनदर हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसे प्रश्न इन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करो। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन दे रखा हमको, वीडियो को आपको क्या करना है, 5 सेकंड के लिए पॉज करना है और इस सवाल को आपको लॉजिक सोचना है, इस सवाल में हमारा लॉजिक कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो देखो सीरीज को पहले ध्यान से पढ़ोगे आप, क्या करोगे, देखो 176 से क्या हो रहा है, 218 हो रहा है। ठीक है, बढ़ा गया, 218 से क्या हो रहा है, 228 हो रहा है। ठीक है, अब 228 से क्या हो रहा है, 291 हो रहा है। यहाँ तक तो सीरीज हमारी बढ़ रही है, लेकिन जैसे आप 291 से 280 देखो तो सीरीज यहाँ पे क्या हुई हमारी, घटी। सेम इसी प्रकार से 280 से क्या हुआ, 364 हुआ, यानी कि सीरीज हमारी बढ़ गई। अब 364 से क्या हो रहा है, 332 हो रहा है। सीरीज हमारी यहाँ पे क्या हो रही, घट रही है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन हमारे घटेगा बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे ऐसा सवाल आ जाए तो हम गैप वाला लॉजिक न क्या करेंगे, इसमें डबल नंबर की सीरीज हमारी इसमें चल रही होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 176 के बाद हम एक वाली 176 के बाद वाली संख्या छोड़ के दो क्या बना ले, 228 बना ले। इसी प्रकार से 228 के बाद वाली संख्या छोड़ के 280 बना ले और 280 के बाद वाली संख्या को छोड़ के क्या बना ले, 332 बना लेंगे। इसे कहते हैं हम लोग डबल नंबर की सीरीज। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारी संख्या बची है, यानी कहने का मतलब ये है कि 218 से 291 बनाओगे, 291 से 364 बनाओगे और 364 से क्या बनाओगे, क्वेश्चन मार्क का नंबर बनाओगे। तो मैं नंबर होना क्या, पहले हमें लॉजिक समझना पड़ेगा कि हमारा लॉजिक इसमें लग क्या रहा है सवाल में। तो पहले आप ध्यान से देखो भैया कि 176 से 228 कैसे बनाओगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि 228 में क्या करो, 176 को हटा लो, तुम्हारा गैप निकल के आ जाएगा। तो उसी गैप को हम क्या करेंगे, 176 में जोड़ देंगे, 176 में जोड़ देंगे, तुम्हारा 228 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, 228 में 176 को घटा लेंगे, तुम्हारा गैप निकल के आ जाएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो जैसे हम घटाएंगे 228 में 176 को घटाएंगे, तुम्हारा क्या किसका गैप निकल के आएगा, 52 का गैप निकल के आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम 176 में क्या जोड़ेंगे, 52 जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 228 बन जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी हमारी सीरीज में क्या होता है भैया, जो हमारा गैप निकल के आए वही गैप हमारा आगे जुड़ता हुआ चला जाता है, तुम्हारा नंबर बनता हुआ चला जाता है। अब देखो 228 हो रहा है, अब 228 से भैया बनाया क्या, पहले समझो 228 से बनाया हमारा 280 बनाया। तो मैं जहां तक हमारे माइंड में ये लॉजिक आया कि अगर हम इसमें 52 जोड़ देते हैं तो क्या हमारा 280 बनेगा 228 में। तो जैसे हम लोग 228 में 228 में क्या जोड़ेंगे भैया, गैप जोड़ेंगे 52, यानी कि गैप जो हमारा है 52, 228 में 52 जोड़ो तुम्हारा क्या बन जाता है, तो 8 2 10 हो गया, 5 2 7 1 8, यानी कि 280 बनना, जो कि हमको सीरीज में यहाँ पे तक दे रखा था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, 280 से बनाओगे 332, किस प्रकार से बनाओगे, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, इसमें भी क्या करेंगे, 280 में क्या करोगे भैया, 52 जोड़ दोगे जो मैंने अभी तक जोड़ा पीछे गैप में। तो जैसे हम लोग 280 में क्या करेंगे, 52 जोड़ेंगे, तो ये दो जीरो में 2 जोड़ो तुम्हारा 2 आ गया, 8 5 क्या हो गया हमारा 13। ठीक है, हंसी लगा 1 2 1 3, यानी कि हमारा 280 में 52 जोड़ने पे क्या बना, 332 बना, जो कि हमको सीरीज में यहाँ तक दे रखा था। लेकिन हमारा ये लॉजिक यहाँ तक नहीं लगा। अब मैं लॉजिक लगाना भैया किसमें, हमें क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, तो हमें देखो क्या करना, अब हमारे ये वाले लॉजिक पे जाएंगे, डबल नंबर की सीरीज है, तो हम क्या करेंगे, 218 से क्या बनाएंगे, 291 बनाएंगे। 291 बनाए किस प्रकार से बनाओगे, तो भैया हमारे सीरीज में अभी तक जुड़ा क्या, 52 जुड़ रहा था, लेकिन हमारी डबल नंबर की सीरीज है, तुम्हारी पहले नंबर में क्या जुड़ा, 52 जुड़ रहा था। अब हमारी 218 से 291 बनाओ, तुम्हारा क्या जुड़ेगा, तो ये हमको तो पता है नहीं भी। तुम क्या करेंगे भैया, 291 में क्या करोगे, आप क्या करोगे, 291 में 218 घटा लो, तुम्हारा गैप पता चल जाएगा, वही गैप हमारा जुड़ता हुआ चला जाएगा। जिस प्रकार से हमने क्या किया, 228 में 176 घटाया, तुम्हारा 52 का गैप निकल गया है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, बोर्ड को थोड़ा सा कर लिया, आप देखो ध्यान से। अब 291 में क्या करोगे भैया, 218 घटा दो, तुम्हारे इसके बीच का गैप निकल के आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा 218 में क्या जुड़ा कि हमारा 291 बन गया। तो जैसे हम लोग 291 में क्या करेंगे, 218 घटाएंगे, तो 11 में 8 जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7, यानी कि हमारा बचा क्या, 73 बचा। अगर हम क्या करें, 218 में 73 जोड़ देंगे तो भाई तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे 291 बनेगा। ठीक है, अब हमारा लॉजिक क्या लगा, लॉजिक हमारा ये लग रहा था कि सेम जो हमारा गैप आया वो हमारा गैप आगे जुड़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी चेक कर लेंगे। तो जैसे हम लोग 291 से क्या बनाओगे भैया, 364 बनाओ, क्योंकि यहाँ पे 364 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 291 से बनाना क्या में 364, तो किस प्रकार से बनाओगे, तो कह दोगे भैया यार 291 में क्या करो, वही गैप जोड़ दो, तो गैप हमारा निकल गया 73 का। जैसे हम लोग 291 में 73 जोड़ेंगे, तुम्हारा 3 हो गया 4, 9 7 हमारा क्या हो गया 16। ठीक है, 2 1 हमारा 3, यानी कि 364, जो कि हमको यहाँ नीचे भी दे रखा था सीरीज में। ठीक है, अब बस इसी सेम लॉजिक को मैं क्या कर देना, आगे अप्लाई कर दो, तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको निकल के पता चल जानी है। तो हम क्या करेंगे, 364 तक तुमने बना लिया, 73 जोड़ा, क्योंकि हमने 291 में 73 जोड़ा, तो मैं क्या बन गया 364 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 364 में क्या जोड़ दोगे, 73 जोड़ दोगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो जैसे ही आप लोग लिखोगे 364 और प्लस करोगे 73, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो 4 3 हो गया हमारा 7, 6 7 हो गया हमारा 13, हंसी लगा 3 1 4, यानी बन गया 437। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की राइट वैल्यू क्या हो जाएगी, 437 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं, लॉजिक समझना जरूरी है भाई, क्वेश्चन का आंसर आप तो आसानी से निकालोगे। लॉजिक हमारा क्या लगा, हमारी डबल नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, 176 से क्या बनाया, 228 बनाया, तो 52 जोड़ा उसमें हमने, 228 से क्या बनाया, 280 बनाया। ठीक है, मतलब एक संख्या को छोड़ रहे हैं, यानी कि 176 के बाद वाली संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद 228 के बाद वाली संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद
128 228 के बाद वाली संख्या छोड़ तुम्हारा 280 है, ठीक है। अब 280 के बाद वाली संख्या यानी 364 छोड़ के हमने क्या बना लिया, 332 बना लिया। बनाया किस प्रकार से, 52 जोड़ के बनाया। सेम इसी प्रकार से हमने क्या किया, ऊपर 218 में क्या जोड़ा, 73 जोड़ा, तुम्हारा 291 बन गया। और 291 भी हमने 73 जोड़े, हमारा 364 बन गया, जो क्या दे रखा था। सेम इसी लॉजिक से क्या करना है आपको, 364 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 364 में भी हमें सेम लॉजिक से 373 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 364 में अगर 73 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा क्या बनेगा, 437 बनेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, ठीक है। तुम्हारा गैप में लॉजिक ये पता चला, हमारे सेम लॉजिक में यही नहीं हो रहा कि 52 जुड़ रहा है। कहने का मतलब हमारे समझिएगा आप, 176 से 228 बनाया तो आपने 52 जोड़ के बनाया, और जैसे ही आपने 218 से क्या बनाया, 291 बनाया, तो हमारे यहाँ पे लॉजिक चेंज हो रहा है, यानी कि हमारे पास 73 जुड़ रहा है, तो हम 73 यहाँ पे जोड़ते हुए चलेंगे और हमारे यहाँ पे 437 निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर्स और नंबर ऑफ सीरीज से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। कौन सी संख्या पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो इस सवाल का लॉजिक आप तो देखते ही बता दो कि हमारे सवाल में हो क्या रहा है। वीडियो को आपको 5 सेकंड के लिए पॉज करना है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। सवाल में हो कुछ नहीं रहा है, 5 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। पहले सीरीज को ध्यान से पढ़िएगा, 5 से हो गया 18, 18 से क्या हो रहा है, 70 हो रहा है, 70 से क्या हो रहा है, 278 हो रहा है। कहने का मतलब ये कि भैया देखो 5 से 18 हो रहा है, तो कह दो कि भैया 5 के 3 गुना के आसपास है, तो कह दो कि 5 में अगर हम लोग 3 की गुणा करते हैं तो 5 हमारा 15। मेन लॉजिक हमारा ये निकल गया था, ठीक है। 5 हो गया हमारा 15, 15 में 3 जोड़ दो तो कह दो भैया हमने बना लिया 18, जो कि हमको सीरीज में यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। अब मेन बात हमारी यहाँ पे आती है कि भैया हम 18 में आगे भी तो रूल फॉलो होना चाहिए, तो क्या करोगे भैया 18 में भी 3 की गुणा करोगे। जिस प्रकार से हमने 5 में 3 की गुणा की तुम्हारा 15 बना, तो 18 में 3 की गुणा करोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा। 54 में सेम लॉजिक से क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे ना, क्योंकि हमने 5 से 18 बनाने के लिए 3 उसमें जोड़ा था 3 की गुणा करने के बाद, तो इसमें भी हम 3 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 57 बन जाएगा। लेकिन हमको सीरीज में आगे दे के रखा है 70 दे रखा है, यानी कि भैया हमारा ये लॉजिक इसमें फेल हो गया। ये लॉजिक हमारे इस सवाल में लग ही नहीं रहा है सीरीज में, समझा आपने। पहला लॉजिक तो ये सोचा होगा ना 5 सेकंड में जो आपने पॉज किया वीडियो को, तुम्हारे इसमें तो लॉजिक इसमें लग ही नहीं रहा है। तो हमारा दूसरा लॉजिक हमको पता होना चाहिए ना कि हमारे सीरीज में हो क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, हम 5 के 4 गुना के आसपास देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम 5 की 4 की गुणा करते हैं, यानी 5 में 4 की गुणा करा दो तो 5 चौके में क्या हो गया हमारा 20 हो गया। अब 20 में 18 बना दो, क्या कह दो कि भैया इसमें 2 घटा दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमको 18 दे रखा था। हमारा सेम लॉजिक हमारा आगे फॉलो भी करना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे भैया 18 में भी क्या करेंगे 4 की गुणा करा देंगे, तो 18 चौके हमारा क्या हो गया 72 हो गया। 72 में क्या करोगे भैया 2 घटा दोगे, सेम लॉजिक तुम्हारा क्या आएगा 70 आएगा, जो कि हमको सीरीज में यहाँ पे दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से 70 से 228 कैसे बनाओगे, तो भैया कह दो 70 में भी क्या कर दो आप 4 की गुणा कर दो, तो 7 चौके हो गया हमारा 228, यानी 280 हो गया, ठीक है। 280 में क्या करोगे 2 घटा दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा 278 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा लॉजिक इसमें क्या लगा 4 की गुणा कर रहा है। 5 में 4 की गुणा की 2 घटाया तुम्हारा 18 बन गया, 18 में 4 की गुणा की तुम्हारा हो गया 72, 72 में 2 घटाया तुम्हारा 70 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 70 में आपने 4 की गुणा कर दी, उसमें 2 घटा दी, तुम्हारा क्या बन गया 278 बन गया। सेम ये लॉजिक आपको आगे लगा देना। तो लॉजिक आगे लगाने का मतलब क्या 278 में आपको 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो जैसे अब 278 में 4 की गुणा करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 8 चौके हो गया हमारे 32 हो गया, ठीक है। हंसी लगा 3 4 से 28 3 क्या होगा हमारा 31, हंसी लगा 3 4 2 8 3 11, यानी कि 1112 हो गया। अब 1112 में आप 3 घटाओगे, तो 1112 में आप 3 घटाओगे तुम्हारा क्या बचेगा, 1 मिनट। देखो 278 में हम क्या करेंगे 4 की गुणा करेंगे, 1 मिनट फिर से समझिएगा। 278 में आप 4 की गुणा करोगे तो 4 वटे हो गया हमारा 32, हाथ से लगा 3 4 7 28 3 क्या होगा हमारा 31, ठीक, हाथ से लगा 3 4 1 2 8 8 3 हो गया हमारा 11, यानी कि 1112 हो गया। 1112 में आपके लॉजिक हमारा क्या लगेगा भैया 2 घटाना है, तो जैसे आप 1112 में 2 घटाओगे तुम्हारा क्या बचेगा 1110 बचेगा, ठीक है। 1112 में 2 घटाओगे ना, क्योंकि हमारा लॉजिक ये लग रहा है ना, क्योंकि हमने 5 में 4 की गुणा की उसमें 2 घटाया। सेम इसी प्रकार से हमने 18 में भी 4 की गुणा की 2 घटाया तुम्हारा 70 बन गया। सेम इसी प्रकार से हमने 70 में 4 की गुणा की तुम्हारा क्या हो गया 280 बन गया, तो 280 में क्या किया हमने 2 घटा दिया तुम्हारा 278 बन गया। सेम ये लॉजिक में क्या करना 278 में हमने 4 की गुणा करा दी, तो 278 में हमने 4 की गुणा कराने में हमारा क्या बना 1112 बना, जो कि हमको आपको ऊपर दे रखा, ठीक है। अब 1112 में भैया 2 घटाओगे ना सेम लॉजिक से, तो 1112 में आप जैसे ही 2 घटा दो तुम्हारा क्या बन जाएगा 1110 बन जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। लेटर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है हमको, यहाँ पे क्या करना है, कह रहे नीचे दी गई अक्षरों की सीरीज में प्रश्न चिन्ह पर उचित विकल्प को भरिए। यानी दोस्तों पे क्वेश्चन मार्क से हमारा कौन सा नंबर सीरीज आएंगे 3 अक्षर आएंगे वो हमको भरना है। आपको सीरीज का हमने सारे लॉजिक इसके भी बता रखे, हमने पिछले पार्टों में आपको कई सारे इस प्रश्नों को कराए हैं, जिसमें आपको बताया कि इसमें हमारी प्लेस वैल्यू की ज़्यादा वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू की इस प्रकार से वैल्यू होती है। अगर इस क्वेश्चन को देखो प्लेस वैल्यू किसी रख के ना बनाए, हम क्या करें देखो पहले अक्षर इसमें जब भी हमारे से सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे पहले अक्षर से पहले अक्षर का संबंध देख के देखते हैं। कहने का मतलब ये कि देखो आर से यहाँ का पहला अक्षर हमारा आर है, तो यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या टी है। अब टी के बाद यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे पहला अक्षर वी है, और यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या एक्स है, तो यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या होगा, तो पहले हमें पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए ना, तभी तो हम बना सकते हैं ना। तो देखो आर से टी किस प्रकार से बनाया होगा, तो आप भैया कह दोगे आर के बाद क्या आता है एस टी, यानी कि आर के बाद टी आता है, तो +2 करने पर हमारा टी बना। सेम इसी प्रकार से टी से क्या बनाओगे वी बनाओगे, तो टी में भी क्या करोगे +2 करोगे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा वी बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से भाई वी से क्या बनना है यहाँ पे एक्स बनना है, तो वी से एक्स कैसे बनाओगे, तो वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू एक्स, यानी कि वी के बाद भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तभी तुम्हारा एक्स बनना है ना। सेम यही लॉजिक में लगा देना एक्स में, तो भैया एक्स में भी क्या होगा +2 होगा, क्योंकि हमारा पीछे +2 होता है चला आ रहा है। तो जैसे आप लोग एक्स में +2 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, पहला अक्षर क्वेश्चन मार्क जेड आ जाएगा, यानी कि एक्स के बाद क्या आता है वाई जेड। जैसे आप एक्स में +2 करोगे तो बन जाएगा वाई जेड, यानी मेरा दूसरा अक्षर जो प्लस करोगे जैसे कि प्लस करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तुम्हारा आंसर में क्वेश्चन मार्क पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे जब पहला अक्षर निकालने के बाद आप क्वेश्चन में ऑप्शन देख लिया करो कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है।
तो जैसे हम ऑप्शन में मैच करेंगे, तुम्हारा देखो एक ही ऑप्शन में आगे जेड दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहीं से बी करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे निकालने सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं भाई, पेपर में हमारा इतना टाइम तो रहता नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे हमको लॉजिक मिल गया ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, आगे भी करना चाहो, अब देखो हमारा कभी कभी ऑप्शन में जो होता है पेपर में ऑप्शन सारे सेम ही जैसे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे पूरा सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं से दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर बनाएंगे, कहने का मतलब है एम से ओ बनाएंगे, ओ से क्यू बनाएंगे, क्यू से क्या बनाएंगे एस बनाएंगे। सेम इसी प्रकार से एस के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोग दूसरा अक्षर बना लेंगे। तो देखो एम से ओ हुआ क्या, तो इसमें भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। देखो एम के बाद क्या होता है एन ओ, +2 हो रहा है ओ के, ठीक है। ओ के बाद क्या हो गया पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ओ से क्यू बनाएंगे तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से भैया क्यू से क्या बनना है एस बनना है, यानी कि +2 हो रहा है। क्यू के बाद क्या आता है आर एस, यानी कि +2 करने पे हमारा एस बनेगा, यानी कि क्यू में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा एस बन जाएगा, क्योंकि क्या दूसरे अक्षर पर दे रखा था। सेम इसी प्रकार से भैया एस में भी क्या करोगे +2 करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर बन जाएगा। तो एस के बाद क्या आता है, देखो एस के बाद होता है टी यू, यानी कि जैसे लोग एस में +2 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा यू बन के आ जाएगा। तुम्हारा दूसरा अक्षर क्या हो गया जेड यू हो गया, पहला अक्षर हमारा हो गया जेड, दूसरा अक्षर हो गया हमारा यू, जो कि हमको ऑप्शन में दे भी रखा यू। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे ए से सी बनाओगे, और मैं तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो भाई सी से क्या ए से क्या बनाओगे सी बनाओगे, ठीक है। सी से क्या बनाओगे यहाँ के तीसरा अक्षर ई से बनाओगे, अब यहाँ के तीसरा अक्षर ई है तो यहाँ के तीसरा अक्षर जी बनाओगे। अब देखो ई से जी किस प्रकार से बनाओगे, सेम इसी प्रकार से जी से यहाँ क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर बना लोगे। कहने का मतलब युवा भैया ए से क्या हो रहा है सी हो रहा है, यानी कि ए से सी किस प्रकार से हुआ, तो आप कह दो बी सी, यानी कि एक बात क्या होता है बी सी, यानी कि ए में भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तभी तुम्हारा सी बनना है ना। सेम इसी प्रकार से भैया सी से क्या बनना है यहाँ पे ई बनना है, तो सी में भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तभी तो बनना है हमारा ई। सी के बाद क्या था डी ई, यानी कि सी में +2 करने पर हमारा क्या बनता है ई बनता है। सेम इसी प्रकार से ई के बाद क्या था एफ जी, यानी कि ई में भी +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से भैया जी से में भी क्या करोगे +2 करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग जी में +2 करोगे तुम्हारा क्या होता है जी के बाद क्या हो जाएगा एच आई, यानी कि जी में +2 करने पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा आई निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क के तीनों अक्षर हमें पता चल गया जेड यू आई, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पहला ही जैसे आंसर मिल गया जेड, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप इतने में आंसर करेक्ट आंसर दे दोगे, ठीक है। लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व करके बता दिए, तो क्वेश्चन में हमारा लॉजिक लगा क्या भैया हर एक आंसर में +2 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम को रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। कहने का मतलब ये भैया देखो मैं एक सीरीज यहाँ पे दे रखी है, इस टाइप की सीरीज के क्वेश्चन भी हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीजीएल मेंस में आया वो क्वेश्चन है, बहुत ही सस्ता लॉजिक इसमें लग रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा। पहले ध्यान को सीरीज को समझो क्या हो रहा है। देखो ए दे रखा है, एक बाद हमको दे रखा है ए बी दे रखा, ठीक है। बी के बाद क्या रखा डैश दे रखा, हमने सीरीज को पहले नोट करा, ठीक है। उसके बाद दे रखा हमको बी दे रखा, बी के बाद हमें दे रखा डैश, फिर उसके बाद दे रखा बी सी, उसके बाद फिर हमें दे रखा डैश, उसके बाद दे रखा सी ए, उसके बाद फिर हमें लास्ट में दे रखा डैश। सीरीज में हमको क्या करना भरना है। तो जब भी हमारी इस टाइप की सीरीज आती है हम क्या करेंगे सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। कहने का मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हमारे सीरीज में कितने अक्षर हैं भरने और ना भरने वाले टोटल हमारे कितने 12 हो गए, ठीक है। अब 12 की ऐसे पेयर बनाओ तो 12 पेयर हमारी क्या होगी, तो भैया कह दो कि 3 जो को होता है हमारा 12, यानी कि हम लोग क्या करें 3 जो को क्या होता है हमारा 12। तो जब भी हमारे सीरीज में ऐसे भरने वाले सवाल है तो हमेशा छोटी संख्या के पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। हमने 12 के पेयर बनाया, 3 4 के पेयर बनेगा ना तभी तुम्हारा 12 बनवा पाएगा। तो हम क्या करेंगे जब देखो हमारे 3 और 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 3 है, तो हम क्या करेंगे सवाल में 3 के पेयर बना लेंगे। कहने का मतलब जहाँ पे हमारे 3 अक्षर हो जाए, देखो 1 2 3, तुम 3 अक्षर बाद यहाँ पे डंडा खींच लेते हो, 3 का हमारा पेयर बनेगा, ठीक है। अब जहाँ पे हमारे 3 और हम क्या डंडा खींच लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 हो रहा है। अब देखो सीरीज में हम भरेंगे क्या, तो मैं जिसको जब भी हमारी टाइप की सीरीज आता है तो मैं इस सीरीज में ही हमको आंसर दे रखा होता है। देखो यहाँ पे क्या रखा ए बी, यहाँ पे दे रखा बी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या भरेंगे सीरियल से किस प्रकार से भरेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में देखो दूसरे नंबर पे यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे दूसरे नंबर बी दे रखा है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे सी दे रखा है। तो हमारा सीरियल से क्रम वाइज तो हमारा कोई लॉजिक लग नहीं रहा। अगर हम सीरीज में क्या कर लें भैया, देखो हमारे इसमें सीरीज कितने अक्षरों से मिलकर बन रही है ए बी सी, हमें सीरीज में कितने टाइप के अक्षर मिले हैं, तो हमारे 3 प्रकार के अक्षर मिले, यानी कह दो भैया ए मिला बी मिला सी मिला। ए बी सी के अलावा कोई हमें तीसरा चौथा अक्षर मिल रहा है अलग टाइप का, कह दो नहीं मिल रहा है। देखो सीरीज में हम भरेंगे किस प्रकार से, देखो यहाँ पे हमें ए बी दे रखा है, यानी कि हम क्या भर दें यहाँ पे सी भर दें, तुम्हारा क्या बन जाएगा सी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं सिर्फ बी दे रखा है, तो हम क्या भरेंगे भैया पहले ए भर दो फिर इसके बाद सी भर दो क्रमशानुसार, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे बी सी दे रखा है, तो यानी कि बी सी के बाद हमें क्या भरना पड़ेगा ए भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं दे रखा, हमारी सीरीज 3 अक्षरों से मिलकर बन रही ए बी सी, तो बी सी तो यहाँ पे अवेलेबल था लेकिन हमारे पास ए नहीं, तो तुमने ए भी भर लिया। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे सी ए दे रखा है, लेकिन लास्ट में यहाँ क्या भर देंगे बी भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सी ए दे रखा बी तो था ही नहीं, तुमने क्या भर दिया ए बी सी। तो हमारी सीरीज क्या बन गई सी ए बी सी ए सी ए बी, हमारी सीरीज क्रमशः भरी। तुमने सीरीज में भैया भरा क्या, तो पहले सबसे पहले हमने भरा सी भरा, ठीक है। देखो उसके बाद हमने क्या भरा ए भरा फिर सी भरा, यानी कि सी के बाद हमने भरा ए भरा फिर सी भरा, फिर उसके बाद हमने क्या भरा ए भरा फिर बी भरा, यानी कि ए भरा बी भरा। तो देखो इस सीरीज में हमारे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको ये मिल रहा है। देखो हमने सी ऑप्शन नंबर डी में क्या देखा हमको सी ए सी, तो देखो यहाँ पे हमने जो निकाला सी ए सी फिर उसके बाद ए बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हमको मिल रहा है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लेटर सीरीज के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है असंगत विकल्प का चयन करें। सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑप्शन ध्यान से देखने और मात्र
2 सेकंड के लिए आप इसमें आंसर दे देंगे। वीडियो को मात्र 2 सेकंड के लिए पॉज भी करना, करेक्ट आंसर तुरंत दे दीजिएगा। करना क्या, देखो सवाल को ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पे मैं दे रखा घृणा दे रखा है, यहाँ पे मैं दे रखा ईर्ष्या, यहाँ पे दे रखा जलन, ठीक है। यहाँ पे दे रखा तदनुभूति। तदनुभूति का मतलब क्या होता है, अगर आप सीरीज के 4-3 देखो, आप असंगत विकल्प का मतलब ये होता है कि हमारे 3 वर्ड जो होंगे वो एक तरीके से संबंधित होंगे, जो चौथा वर्ड होगा हमारा असंगत होगा, यानी कि उसमें कोई दूसरा ही हमारा लॉजिक लग रहा होगा, दूसरा अर्थ प्रकट करेगा। कहने का मतलब ये घृणा, ईर्ष्या और जलन, इन तीनों का अर्थ हमारा एक ही होता है, ठीक है। कह दो कि एक ही अर्थ होता है, घृणा, ईर्ष्या, जलन, यानी तीनों से क्या हो, निराशा मिलती, ठीक है। इनसे क्या हमें मिलेगी, निराशा मिलेगी। तो इससे हमारा तो इनका अर्थ तुम्हारा क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। लेकिन तुम्हारा तदनुभूति है, ये तदनुभूति कह सकते हो, सहानुभूति कह सकते हो, मतलब थोड़ी सी आस्था कह सकते हो। तो लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब असंगत बोला है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि असंगत हो रहा है। इन तीनों का मतलब अर्थ एक ही हो रहा है। घृणा, ईर्ष्या, जलन का तीनों का अर्थ क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि मैं एक ही प्रकार का अर्थ प्रकट कर रहा है। लेकिन हमारा तदनुभूति होगा, ये अलग प्रकार का अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इसमें हमारा असंगत शब्द क्या हो जाएगा, असंगत शब्द हमारा तदनुभूति हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न के इस लॉजिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, ऐसे हमारे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल आपको आगे दे रखे हैं। तो देखो आगे वाला सवाल हम किस प्रकार से करेंगे। कह रहा दिए गए विकल्पों में इस विषम संख्या को चुनिए। इस प्रकार के भी सवाल हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो 1 से 8 बना रहा है, 27 से 64 बना रहा है, 125 से 218 बना रहा है, 344 से क्या बना रहा है, 512 बना रहा है। किस प्रकार से आप कहते हो, किस प्रकार से रिलेशन हमको दे रखा है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि देखो 1 से क्या हुआ 8 हुआ। इस प्रकार के प्रश्न में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो 1 से हो गया हो रहा है 8, अगर कह दो कि ये हमारी 1 की क्यूब, ये हमारी 1 क्या होगी, एक जो हमारी होगी, मान लो 1 की क्यूब दे रखा, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, 2 की क्यूब होगी, यानी कि जो हमारा 8 है यहाँ पे क्या होगी, 2 की क्यूब हो गई। क्रमशः हुआ, यानी कि ये हमारी 1 की क्यूब हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, 2 की क्यूब हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी 2 क्यूब होगी। सेम इसी प्रकार से 27 और 64 को देखोगे तो 27 64 में हमको एक लॉजिक मिलेगा, क्रमशः वाला लॉजिक मिलेगा। कहने का मतलब ये जो हमारा 27 दे रखा है, उसके बाद में रिलेशन में दे रखा है 64 से दे रखा है। तो किस प्रकार से दे रखा है, तो हमारा 27 जो तो 3 की क्यूब होती है, ठीक है। 64 हमारी क्या होती है, 4 की क्यूब होती है, यानी कि 3 से 4 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 5 से देखो, 5 यहाँ पे 125 दे रखा है, यानी कि ये हमारी 5 की स्क्वायर, तो 5 की क्यूब हो रही, सॉरी हमने स्क्वायर बोल दिया। देखो हमारी 125 होती है, हमारी क्या होती है, 5 की क्यूब होती है, ठीक है। हमारा 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, क्योंकि भैया देखो 3 के बाद क्या हुआ, 4 हुआ। तो सेम इसी प्रकार से 5 के बाद क्या होगा, 6 की क्यूब होगी, यानी कि 6 की क्यूब तुम्हें पता है, याद हो, मैं तो याद है 6 की क्यूब तुम्हारी 6 क्यूब क्या होती है, 216 होती है। लेकिन हम क्या देखा रखा, 218 देखा, यानी कि हमारा यह संगत विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 18 ऑप्शन नंबर डी भी चेक करना चाहो तो देखो ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या हो, 343। 343 भैया हमारी होती है, तो आप कहते हो भैया हमारी किसकी क्यूब होती है, क्यों हमारी 343 जो होती है, 343 ये हमारी 7 की क्यूब होती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 343 के बाद क्या दे रखा, 512 दे रखा। तो भैया आप कह दो कि 512 जो होती है हमारी, वो होती है 8 की क्यूब, क्यों आपको क्यूब 8 क्यूब तो याद रखी है हमने ना। तुम्हारी 8 क्यूब क्या होती है, 512 होती है। तो हमारा 7 से क्या हो गया, 8 हो गया, यानी कि हमें 7 के बाद तुरंत 8 की क्यूब दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 के बाद 4 की क्यूब दे रखी है, और यहाँ पे 1 के बाद तुरंत हमें 2 की क्यूब दे रखी है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ 25 5 की क्यूब के बाद हमें किसकी क्यूब होनी चाहिए, 6 की क्यूब होनी चाहिए। देखो भाई 6 की क्यूब के आसपास तो दे रहा है, लेकिन हमारी 6 की क्यूब नहीं हो रही, क्योंकि 6 की क्यूब तो तुम्हारी 216, लेकिन हम क्या दे रखा था, 218 दे रखा था, यानी कि हमारा विषम संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इस पर आधारित भी क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी कह रहा है विषम अक्षरों का युग्म चुनिए, यानी विषम अक्षरों का युग्म हमारा क्या होगा। तो देखो प्रश्नों को मतलब ऑप्शनों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे। देखो मात्र अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड में देना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, गो थ्रू ऑप्शन जाना है। देखो यहाँ पे देखो BL दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या लास्ट में BL आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ST दे रखा है, यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या आ गया, ST आ गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, CA दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या आ गया, CA आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लास्ट में आगे क्या दे रखा है, PE दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, PE आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि PE आना चाहिए, हमें क्या दे रखा है, लास्ट में दे रखा है PT दे रखा है। तो जो कि हमारा इसमें असंगत हो रहा है ना, असंगत विषम क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हमारा गो थ्रू ऑप्शन जाओगे, देखो यहाँ पे क्या BL दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट में BL आ गया। यहाँ पे ST आगे दे रखा है, तो यहाँ पे ST हमारा लास्ट में आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो C हमको आगे दे रखा है, तो यहाँ पे C हमारा कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा PE है, लेकिन हमको यहाँ पे लास्ट में देख कर PT दे रखा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, असंगत विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 2 सेकंड में आपको आंसर देना तो आप वैसे भी दे सकते हो। अगर आप सवाल को वैसे अलग तरीके से करना चाहो, देखो अलग तरीके का मतलब होता है आपको क्रॉस वाला लॉजिक लगाना होता है। तो देखो BLOP बना क्या रहा है भैया, OPBL, तो किस प्रकार से बनाया होगा, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। तो देखो आप ध्यान से कर दो, देखो B हमारा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये L हमारा यहाँ पे आ गया। सेम इसी प्रकार से ये O यहाँ पे आ गया, ये P हमारे यहाँ पे आ गया। अब अगर ये क्रॉस वाला लॉजिक ना लगा के आप मेरे लॉजिक समझो, यानी कि BL जो हमें देखो BL यहाँ पे आगे दे रखा है, यहाँ पे BL हमको लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे ST देखो हमको आगे दे रखा है, यहाँ पे ST हमको लास्ट में दे रखा है, यानी कि इसमें लॉजिक हमारा सेम लगा। सेम ये लॉजिक हमारा CA में भी लगा होगा, तो CA हमको आगे दे रखा है, यहाँ पे CA हमको लास्ट में भी दे रखा है, यानी कि इन तीनों हमारा लॉजिक सेम लगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में हमको दे रखा है आगे PE दे रखा है, लेकिन लास्ट में हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे PT दे रखा है। होना चाहिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे PE
होना चाहिए, लेकिन हमको दिया क्या, पीटी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम शब्द और मतलब विषम विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आधारित भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथमेटिकल का क्वेश्चन कह कह रहा है एट द रेट का अर्थ, जो एट द रेट ए होता है यानी कि ये वाला ए होता है, इसका अर्थ में क्या रखा है, जोड़ दे रखा है। तुमने लिख लिया जोड़ होता है, ठीक है भैया। फिर बोला परसेंटेज का क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, यानी कि जहाँ पे हमारे प्रतिशत का साइन होगा वहाँ पे हमें लगाना है गुणा लगा देना। हमने लिख लिया, एक कंडीशन में लिख ली। डॉलर का अर्थ दे रखा है भैया भाग है, तो जहाँ पे हमारा डॉलर होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, भाग लगा लेंगे, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान को समझिएगा और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश जरूर करिएगा। और देखो हैशटैग का अर्थ क्या दे रखा है, घटाना दे रखा है, यानी कि जहाँ पे हमारा हैशटैग ये वाला होगा वहाँ पे हमें क्या लगा देना, घटाने का साइन लगा देना। यही कंडीशन में क्या कर देनी, इस समीकरण में अप्लाई कर देनी। कहने का मतलब भैया ये कि आप देखो मेरा 29 था, पहले तुमने 29 ऐसे लिख लिया। एट द रेट की जगह क्या लगाना, मैं प्लस लगाना, जो कि हमको सवाल में दे रखा था। तुमने एट द रेट की जगह क्या लगाया, प्लस लगाया। अब प्लस के बाद क्या लिखोगे, 128 लिखोगे, क्योंकि जो हमको सवाल में दे रखा था, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से देखो डॉलर की जगह क्या लगाओगे, डॉलर की जगह लगाओगे भैया भाग, जो कि उनको सवाल में कंडीशन में दे रखा था। तुम डॉलर की जगह क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, भाग के बाद क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे, क्योंकि 16 हमको यहाँ दे रखा था, ठीक है। अब 16 के बाद क्या दे रखा, परसेंटेज। तुमने आपको सवाल में बोला था परसेंटेज लगाना है, गुणे का साइन, तुम परसेंटेज लगाएंगे गुणे का साइन, ठीक है, गुणे लिख देंगे 7। अब गुणे के बाद देखो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, यानी कि हैशटैग की जगह किसका साइन लगाओगे, तो हैशटैग की लगाओगे भैया माइनस का साइन, क्योंकि हमको सवाल में दे रखा था। देखो बोल रहा है हैशटैग का अर्थ है घटाना, तो हम हैशटैग लगाएंगे, घटाना लगाएंगे, बराबर में क्या लिख लेंगे, मतलब बराबर नहीं, घटाने के बाद क्या लिख लेंगे, 22 लिखेंगे, जो कि हमको यहाँ पे संख्या दे रखी थी। अब बस इस सवाल को आप लोग हल कर लेना है बॉड मॉस के नियम से। बॉड मॉस का नियम ये होता है, पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाना करो। तो इस सवाल में पहले आप करो क्या करोगे, भाग करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप 29 ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है, प्लस लिख लोगे। 16 का भाग 128 में करोगे तो क्या होगा, 16 अट्ठे क्या होता है हमारा 128 होता है, ठीक है। गुणे में 7 लिखोगे, माइनस का 22 लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, गुणा करोगे, यानी कि 8 सत्ते क्या हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 22 आप ऐसे लिख लोगे और ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस वाले जोड़ लोगे और माइनस वाले से घटा दोगे। तो हम लोग 56 और 27 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन गया, 6 7 हो गया हमारा 13, ठीक है। 5 2 7 1 हो गया 8, यानी कि हमारा बन गया 83। 83 में घटाओगे क्या भैया, 22 घटाओगे ना, क्योंकि हमारा माइनस का 22 है। तो जैसे ही आप लोग क्या करोगे, यहाँ ऊपर देखिएगा 83 में आप लोग क्या करोगे, 22 घटा लोगे, तुम्हारा क्या बचेगा, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, ठीक। 8 में 2 जाएगा, देखो हमारा क्या बन गया, 1 मिनट, 6 7 हमारा क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। 13 5 2 7 1 8, यानी कि हमारा बन गया 83। 6 7 13 हो गया, ठीक है। यहाँ से लगाइए 5 2 7 1 8, 83 बन गया। 83 में घटाओगे क्या भैया, 22 घटाओगे, क्योंकि हमको 22 दे रखा था। तो जैसे आप लोग 83 में 22 घटाओगे, तुम्हारा 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा तुम्हारा क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो देखो 61 में किस ऑप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों हमारे ऑप्शन में यहाँ पे 61, यहाँ पे गलती से 63 टाइप हो गया, यहाँ पे क्या होगा 61 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक से मिलेगा, लॉजिक हमारे क्या लगा, जो हमको कंडीशन देखे कंडीशन मैंने इसमें अप्लाई कर ली, उसी में कंडीशन को अप्लाई करके हमें आंसर निकाल लेना। आप सवाल को एक बार फिर से समझ सकते हैं। जो करना क्या, देखो 128 के रिलेशन, देखो 16 की भाग जैसे 128 में देखो तुम्हारे क्या आ जाएगा, 16 अट्ठे हमारे क्या होता है 128 होता है, यानी कि 16 के भाग 128 में करो तुम्हारे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दे क्या रखा परसेंटेज की हमने क्या साइन लगाया था, परसेंटेज की लगाया हमने गुणा, यानी कि 8 सत्ते हो जाएगा हमारा 56, ठीक है। हमने 56 ऐसे लिख लिया। अब 56 के बाद में क्या देगा, एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब था प्लस, यानी कि 56, अरे सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने 27 लिख दिया, एक मिनट हमारा 63 ही राइट आंसर होगा। सॉरी हमसे एक मिस्टेक हो गई, जो कि यहाँ पे हम क्या दे रखा था 29 दे रखा, हमने यहाँ पे क्या जोड़ा 27 जोड़ दिया, हमारे यहाँ पे क्या होना था 29 होना था, मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक हो गया। देखो करना क्या था, सवाल में फिर से समझने की कोशिश करिएगा यहाँ से। यहाँ तक हमारी लाइन सही हुई, ठीक है। हमने 16 के भाग 128 में दिया, तुम्हारा 8 आ गया, ठीक है। हम इसके बाद हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, गुणे माइनस का 22 प्लस का 29, हमने यहाँ पे 29 के लिए 27 जोड़ दिया, इसलिए हमारा सवाल गलत हो रहा था। अब देखो करना क्या, अब देखो भाग के बाद हमने कर लिया, भाग के बाद क्या होगा, गुणा होगा, यानी कि 7 गुणा 8 में करोगे तुम्हारा 7 अच्छा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में लिख लोगे 29, क्योंकि हमको आगे 29 दे रखा था, हमने 29 की जगह 27 लिख लिया, इसी हमारा ऑप्शन गलत आ रहा था, हमें लगा ऑप्शन गलत टाइप हो गया, ठीक है। अब माइनस के 22 ऐसे लिख लेंगे। अब आपको करना कुछ नहीं, प्लस वाले को जोड़ लेंगे, यानी कि 56 और 29 को जोड़ लोगे तो 56 29 हमारा होता कितना, तो 6 5 हो गया हमारा 11, नहीं सॉरी 6 5 नहीं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 29 और 6 हो गया, यानी कि 9 6 9 6 हमारे क्या हो जाता है 15 हो जाता है, यानी कि 56 और 29 और 56 को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, तो 9 6 हो गया हमारा 15 की 5 ऐसे लगा एक, ठीक है। 5 2 7 1 8, यानी कि हमारा क्या बन गया 85 बन गया। 56 और 29 को जोड़ने में क्या बना 85 बना। अभी माइनस के 22 इसी में घटा दो, तो जैसे हम लोग 85 में माइनस के 22 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 में 5 में 2 जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा 3 बचेगा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा दोस्तों इसमें हमारे क्वेश्चन में गलत क्या हुआ, गलत सिर्फ हमारा ये हो गया कि हमने गलती से क्या कर दिया था, 29 की जगह 27 ले लिया था, 29 की जगह 27 जोड़ने पर हमारा आंसर क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, गलती के लिए क्षमा प्रार्थना चाहूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा है सवाल में, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। जब भी हमारे से वर्ड एनालॉगी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखो हमारी रीजनिंग में एक कंडीशन हमको ये होती है कि रीजनिंग हमारी जीएस होती है, रीजनिंग हमारी फिजिक्स होती है, ठीक है। रीजनिंग हमारी कुछ भी हो सकती है भाई। अब देखो आप हमारे रीजनिंग में देखो जीके जीएस का क्वेश्चन आप एक तरीके से मान सकते हो। एयरफोर्स में आया वो क्वेश्चन है, एयरफोर्स का तुम्हारा बहुत एग्जाम होता है, यानी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को
जो हमारा एग्जाम होता है उसमें पूछा वो क्वेश्चन है, एयरफोर्स के वायु ग्रुप में आया वो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रविशंकर के संबंध किससे दे रखा, सितार से दे रखा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे होगा, तो पहले भैया हमें पता होना चाहिए ना कि रविशंकर का संबंध सितार से है, तो बिस्मिल्लाह खां हमारे किससे संबंधित है। जबकि आपको जीके जीएस का नॉलेज नहीं होगा, आप क्वेश्चन ही पढ़ाओगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, भाई तुक्का तो लगा नहीं पाओगे ना इसमें। तो बिस्मिल्लाह खां हम आपको बता देते, बिस्मिल्लाह खां हमारे सहनाई से संबंधित है, किससे संबंधित है, सहनाई से, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कुछ क्वेश्चन हमारा आपको नया लॉजिक ही मिलेगा। कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिस प्रकार दोनों शब्द, यानी कि कहने मतलब है जिस प्रकार से नीचे दिखे लिखे शब्दों में युग्म को आपस में संबंधित हो गए। कहने मतलब ये कि जिस प्रकार से ये पांच और पंचभुज में जो संबंध है वही सेम संबंध हमारे चार ऑप्शनों किसी एक ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो पांच से क्या बनाया उसने, पंचभुज बनाया, यानी कि पहले क्या आ रहा है, पांच नंबर, यानी पहले हमारी कोई संख्या आ रही है उसको हमने लिख दिया हिंदी में, ठीक है। तो हमारा पहले तो हमारे कंफर्म हो गया, पहले हमारी कोई ऑप्शन में संख्या ही आनी चाहिए। तुम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो देखो हमें दो ऑप्शन में आगे संख्या मिल रही है, यानी कि चार मिल रहा है, और यहाँ पे देखो त्रिभुज वर्ग तो ले नहीं क्योंकि हमारे आगे ऑप्शन में आना क्या संख्या नहीं, क्योंकि हमारे संबंध में तो ये दे रखा है ना, यहाँ पे आगे क्या है पांच है, यानी कि पांच हमारी कोई संख्या है। तो सेम इसी प्रकार से देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करो तो हमें आगे मिल गया चार, ठीक है, चार मिल गया। ऑप्शन नंबर डी चेक करो तो ऑप्शन नंबर डी में हमको आगे क्या मिल गया, छह मिल गया, ठीक है। लेकिन आपको कोई लॉजिक ही मिला होगा, पांच का संबंध किससे दे रखा, पंचभुज से दे रखा, यानी कि पांच जो है पंचभुज में कितनी भुजाएं होती, पांच भुजाएं होती। सेम इसी प्रकार से देखो अगर आप देखो अब ऑप्शन में डी चेक करते हो, देखो छः, अब छः में क्या होगा, षष्ठभुज बनेगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सप्तभुज लिखा है, यानी कि सात भुजाएं, सप्तभुज का मतलब होता है सात भुजाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ए से क्यों सही होगा, क्योंकि देखो हमें आगे दे रखा है चार, और आयत में भी हमारी भुजाएं कितनी होती हैं, चार होती हैं, यानी कहने मतलब ये जिस प्रकार से पांच आगे दे रखा था तो पांच किस में भुजाएं होती, पांच पंचभुज में भुजाएं होती हैं। सेम इसी प्रकार से चार, अब चार हमारी भुजाएं वर्ग में भी होती हैं, आयत में होती हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आयत दे रखा तो मैं कंडीशन में भी आयत में भी तुम्हारी मैच कर रही है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि भाई देखो आगे में दे रखा है छह दे रखा, ठीक है। अब छह का मतलब है क्योंकि हमारा क्या होगा, छह का मतलब होना चाहिए यहाँ पे हमारा षष्ठभुज होना चाहिए, लेकिन हमको देख रहा है यहाँ पे सप्तभुज दे रखा है, सप्तभुज का मतलब होता है सात भुजाएं हो गए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी में ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को तो आंसर आसानी से कमेंट कर दोगे, कह दोगे 354 से क्या हो रहा है, 351 हो रहा है, ठीक है। अब 478 से क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क वैल्यू को बतानी, तो आप पहले कह दोगे 354 से क्या हो रहा है, 351 हो रहा है, घट रहा है। तो आप जाहिर सी बात ये कहोगे 354 में क्या करो, 351 में, अब देखो 354 से किस प्रकार से 351 बनाओगे, तो आप कह दो भैया इसमें -3 कर दो, यानी कि 354 में अगर हम 3 घटाते तो हमारा क्या बन जाएगा, 351 बन जाएगा, ठीक है, हमने बना लिया। सेम ही लॉजिक हमारा 478 में लगना भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे 478 में भी आप क्या कह दोगे, भैया इसमें भी 3 घटाओ जल्दी से, तो जैसे ही घटाएंगे 3 इसमें तुम्हारा क्या बचेगा, 475 बचेगा, जो कि हमको ऑप्शन में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन अब अगर आपको यही क्वेश्चन सेम इसी लॉजिक से मतलब सेम लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है, अगर हम ये वाला क्वेश्चन दे दें आपको, तो इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड क्या 50 सेकंड में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक ही नहीं पता है ना, इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखो 107 के संबंध में दे रखा है 114 49 से, कहने का मतलब ये है कि 107 के संबंध में दे रखा है 114 49 से, सेम इसी प्रकार से 106 के संबंध में किससे होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का मात्र आंसर 2 सेकंड में करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, देखो लास्ट में क्या दे रखा है 49 दे रखा है, अगर हम देखते हैं मतलब लास्ट यूनिट डिजिट से जाएं तो कहने का मतलब ये हो गया 107 है, अगर हम क्या करें 107 की 107 में गुणा करा दें, ठीक है। अब जैसे आपको पूरा सवाल गुणा करने की जरूरत नहीं है, सवाल में आपको लॉजिक बहुत सिंपल से दे रखा है एग्जामिनर ने, क्या करोगे 7 गुणा 7 में करा दो, तुम्हारे साथ साथ क्या होता है 49 होता था, ठीक है। तो 49 के सिर्फ लिखोगे क्या 9 लिखोगे, लेकिन 9 के बाद हम 4 भी लिख देंगे, 4 क्यों लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट में दे रखा है 0 दे रखा है। अगर हम 7 गुणा 7 में करा दें तुम्हारे साथ साथ क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, तुम्हारी पूरा 49 लिखा रहेगा, लेकिन 49 हमको लास्ट में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे भैया 6 लास्ट वाला अंक यहाँ पे देखो क्या 6, तो यहाँ पे 6 देखो जिस प्रकार से 7 से 49 हुआ, सेम मतलब 7 के स्क्वायर हो रहा है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 6 के बाद क्या होगा 6 के यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो 6 के स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो भैया कह दोगे 6 के स्क्वायर हमारा होता है 36, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा जो हमारा राइट ऑप्शन होगा उसमें लास्ट में हमारा क्या दे रखा होगा 36 दे रखा होगा। तुम्हारा देखो किस ऑप्शन में 36 हमको दे रखा है, तो हमको ऑप्शन नंबर ए में भी 36 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी 36 दे रखा है, हमारे दो ऑप्शन जो करेक्ट होंगे नहीं, तुम्हारे क्या करना पड़ेगा भैया इसमें आपको 106 का पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, 106 का पूरा आपको क्यूब करना मतलब 106 का पूरे आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो आपको सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा वर्ड साफ करके आप बता देते हैं। हमारी लॉजिक तो कंफर्म हो गया कि इसमें हमारा ये लॉजिक लग रहा है 107 की गुणा 107 में करो तुम्हारा बन जाएगा 11 4 42 9 बन जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से क्या करोगे आप 106 की, अब 106 की जब आपको 106 में गुणा करोगे तुम्हारे लॉजिक तो बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन मैं लास्ट में दोनों जगह 36 दे रखा तो हम पूरी संख्या की गुणा करा लेंगे, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा 36 हो गया हमारे 36, ठीक है, 6 का नम हो गया 6। अब जैसे आप 0 गुणा कराओगे तुम्हारे 0 ये हो जाएगा 0 0। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से आप एक ही गुणा कराओगे तो 6 लिखोगे 0 लिखोगे, तुम्हारा 6 यानी कि 6 3 9 हो जाएगा। एक मिनट आप फिर से समझेंगे कोशिश करिएगा, जैसे हम लोग 106 की 106 में गुणा करा देंगे, जो कुछ 36 हो गया हमारे 36 की 6, ठीक है।
6 का नाम हो गया 6। अब क्या करेंगे, जीरो गुणा करा देंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे गुणा करा देंगे। अब किसी गुणा कराओगे, एक गुणा कराओगे, एक गुणा 6 में कराओगे, ठीक है। अब एक गुणा जीरो में कराओगे, एक गुणा 1 में कराओगे। तो जैसे हम लोग जुड़ेंगे तो 6 के देखो जोड़ने में क्या हमारा लास्ट में 6 आया, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 आया। अब तीसरा अक्षर हमारा क्या आएगा, तीसरा अक्षर भैया हमारा आ जाएगा, 1 मिनट आपको फिर से समझाते हैं। 6 गुणा 6 आया, ठीक है, 6 6 6 12। हाँ, यहाँ पे हमारा क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये 6 को यहाँ पे जोड़ो 6 आएगा, लास्ट यूनिट लास्ट के 2 यूनिट जो तुम्हारे 36 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 6 जोड़ेंगे तो 6 6 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक, हासिल जाएगा 1। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो जीरो में जोड़ो जो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ना, क्या करोगे 1 1, यानी कि क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणा। जैसे आपको 106 में 106 की गुणा कराओगे तुम्हारा आ जाएगा 1 1 2 3 6 करके आप देख लीजिएगा गुणा, तुम्हारा क्या आ जाएगा 11 236 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर डी में दे भी रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कह रहा है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी होगी। दोस्तों आप जो पिछला क्वेश्चन मारा है इसको आप क्या करिए, 106 की 106 में जैसे गुणा कराए तुम्हारा 11 236 आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने 107 में 107 की गुणा कराई तुम्हारा क्या आ गया, 11 449 आ गया। सेम इसी प्रकार से 106 में आपको 106 की गुणा कराओ तुम्हारा क्या आ जाएगा भैया, 11 236 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा और हमारा ऑप्शन राइट ही डी, ऑप्शन नंबर राइट जो हमारा होगा डी राइट ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल जो हमारे देख रहे हैं मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर आधारित हमने आपको एक क्वेश्चन कराया। देखो जब भी हमारी जहाँ पे हमारी बड़ी संख्या होगी वो बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 34 अपने में बड़ी संख्या, यहाँ पे 11 अपने में बड़ी संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में अपनी बड़ी संख्या होगी, तो वो संख्या हमको बतानी है। तो सवाल में हमारा हो गया कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो भैया 34 आप किस प्रकार से बनाओगे, जो हमारी बड़ी संख्या इस क्रम में, तो हम सवाल को इसी क्रम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 7 6 से 34 कैसे बनाओगे, तो अगर हम क्या करें, अगर 4 में हम लोग 7 की गुणा करा दें, यानी कि 4 7 क्या हो जाता है हमारा 28 हो जाता है। 28 में कह दो भैया अगर 6 जोड़ दो, यानी कि जो हमने जिस 4 7 की गुणा करा ली उसमें क्या जोड़ दी, तीसरा नंबर जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। तो जैसे आप लोग इसमें 6 प्लस करोगे तो 28 से हमारा क्या होता है, 28 होता है हमारा 34, जो कि हमको नीचे लॉजिक में दे रखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 2 3 5 में ये लॉजिक लगा देना। तो करना क्या भैया, 2 3 की गुणा कराओगे, क्योंकि हमने 4 और 7 की गुणा कराई, तो 2 3 हमारा क्या हो गया 6 हो गया। 6 में क्या जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, तो जैसे हम लोग 6 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, जो कि हमको नीचे अभी तक दे रखा है, ठीक है। बस इस सेम लॉजिक में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेनी। तो भैया क्या करोगे, 4 और 2 की गुणा करा दोगे आपस में, तो 4 और 2 की गुणा कराओगे तो 4 दूनी क्या होता है हमारा 8 होता है। भैया जोड़ोगे क्या, तीसरा नंबर जोड़ दोगे, यानी कि 8 में जैसे हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमारा 5 क्या हो गया हमारा 13 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में हमको 13 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 13 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस सवाल में आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप इस सवाल आसानी से नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि प्लेस वैल्यू भी पूरा आधारित हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हम जिस प्रकार से कह रहे हैं किसी कोड भाषा में NOPE का कोड दे रखा है 100, सेम इसी प्रकार से बोल रहा है EGG का कोड है 38, सेम उसी भाषा में कह रहा है भैया LAP का कोड हमको बता दो। तो हम क्या करेंगे, N O और P और E से भैया देखो 100 किस प्रकार से बनाया होगा, पहले हमें लॉजिक इसका पता होना चाहिए ना। तो हम देखो हम क्या करेंगे, इस सवाल में जब हमें 100 बनाना यानी कि बड़ी संख्या बना रहे हैं, किस प्रकार से 100 बना रहा होगा, तो हम क्या करें n की प्लेस वैल्यू, पहले हम क्या करें, पहला हमारा लॉजिक ये तो कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो जैसे n की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 14 होती है, ठीक है। O की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 15 होती है, P की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 16 होती है, E की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 5, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई लॉजिक हमारा रूल नहीं होता, कोई हमारा लॉजिक नहीं होता, एक इसका नियम होता है, वो आपको हम अगले पार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम 14 15 16 और 5 को जोड़ लें तो 14 15 16 हमारा 5 क्या जोड़ना पड़ता है, तो देखो 14 15 16 5 हमारा जोड़ने पे आ जाएगा 50, ठीक है। 14 15 16 5 जोड़ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर हम 50 में क्या करें 100 बना लेंगे तो इसमें 2 की गुणा करा दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा। 50 दूनी क्या होता है हमारा 100 होता है, ठीक है। अगर इस सेम लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है EGG में लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि E और G की प्लेस वैल्यू को जोड़ के उसमें 2 की गुणा करा दो, क्या हमारा 38 बनना है। तो आप चेक कर लो, तो E की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होती है 5, G की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, G की प्लेस वैल्यू कह दो हमारी होती है 7, ठीक है। और G की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 7। अगर हम 7 इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लें, कहने का मतलब ये कि 7 7 14 5 19, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमारा क्या आया 19 आया। लॉजिक हमारे ऊपर क्या लगे थे NOP में, हमारा लॉजिक क्या लगा था, तो हमने क्या किया NOPE की प्लेस वैल्यू को जोड़ा, उसमें 2 की गुणा कराई तो हमारा 100 बन गया, जो कि कोड में दे रखा था। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे आप EGG की प्लेस वैल्यू को जोड़ ली, तुम्हारी प्लेस वैल्यू जोड़ने पर क्या आ गया 19 आ गया। 19 में सेम लॉजिक से 2 की गुणा करा दो, 19 दूनी हमारा क्या हो गया 38 हो गया, यानी कि हमारा EGG का कोड क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, जो कि हमको सवाल में दे रखा है। यानी कि ये लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है। सेम ये लॉजिक आपको कर देना है, लैब में लगा देना। तो लैब में लॉजिक लगाने के लिए हमको थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। आप दोस्तों उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आपको करना क्या, लैब से क्या बनाना है, लैब का कोड बताना है। तो देखो मैं पहले पता होनी चाहिए लैब का हमारे कोड, मतलब लैब की प्लेस वैल्यू हमारी होती क्या, कहने का मतलब ये कि L की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो L की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12, ठीक। A की प्लेस वैल्यू तो आपको पता होगी 1 होती है। P की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, P की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 16 होती है। अगर हमने इनकी प्लेस वैल्यू आधे तो हमने लिख ली, ठीक है। आप क्या करें इनको जोड़ लेते हैं, तो 12 16 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 2 8 1 9, ठीक है।
एक एक दो, यानी कि हमारे क्या हो गया 29 हो गया। 16 12 और एक को जोड़ने पर हमारा क्या हो गया 29 आ गया। लॉजिक हमारा क्या लगा भैया, प्लस वाली जोड़ने के बाद 2 की गुणा करा दो उसमें, तो हम लोग जैसे ही 29 में 2 की गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 29 दूनी हमारा होता है 58, यानी कि इसको आंसर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लैब का कोड लैब LAP का कोड हमारा क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी पर आधारित हम लोग दूसरा क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग देखेंगे। इस पर आधारित भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है भैया किसी कोड भाषा में, क्वेश्चन को भैया वीडियो को 5 सेकंड भी पॉज करने की कोशिश मत करिएगा, आप कर लेंगे आंसर, लेकिन कोशिश मत करिएगा आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मत करिएगा। कह रहा है किसी कोड भाषा में मोस्ट सरल सवाल होता है, भैया कुछ नहीं करना तो सवाल में, हमको सवाल में ही आंसर दे रखा होता है। कह रहा है किसी कोड भाषा में फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, कोड दे रखा है, क्या दे रखा COMOGA, तो हमने फास्ट एंड फ्यूरियस का कोड लिख लिया COMOGA, हमने सवाल में बस यहीं पे सेम उतार लिया, जो हमको दिया था सेम इसी प्रकार से बोला डू इट फास्ट का कोड हमको दे रखा CHAMOG हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जो हमें दिया हमने अभी तक सवाल में वही लिख रहे हैं। सेम इसी प्रकार से बोल रहा भैया सी डिड इट का कोड दे रखा है GALANOP, तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या भैया, हमसे पूछ कर रहा है सवाल में, पहले हमसे देखो पूछ कर रहा है वो हम जानेंगे, तो बोल रहा भैया DO यानी कि डू का कोड हमको बता दो, तो देखो जहाँ पे मैं डू दे रखा हूँ वहाँ पे मैं कोड निकालना होगा, तो जहाँ पे मैं डू दे रखा हूँ उसको हम क्या कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो देखो मैं डू यहाँ पे सिर्फ हमको इस लाइन में हमको डू यहाँ पे दे रखा है, और क्या डू दे रखा है नहीं दे रखा है, तो आप कह दो कि मैं डू एक ही जगह दे रखा है। अब मैं डू का कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, हमें ईट और फास्ट का कोड पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोड तभी निकाल पाएंगे जब हमारे से मच्छर 2 लाइन पे हो। कहने का मतलब ये है कि देखो अब हम डू का कोड किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो जहाँ पे हमारा फास्ट है, ये देखो हमारा फास्ट दे रखा है, ठीक है, और हमारे देखो किस लाइन में फास्ट दे रखा है, तो आप कह दो भैया पहले लाइन में हमको क्या दे रखा है फास्ट दे रखा है, ठीक है। अब हमारे इस लाइन में फास्ट दे रखा है, इस लाइन में फास्ट दे रखा है, तो हमारा दोनों जगह फास्ट कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों के कोड में हमारा कोई एक कोड कॉमन मिलेगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमारा फास्ट कॉमन मिला, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, तो जो आप ध्यान से पढ़ोगे देखो COMOGO, तो यहाँ पे क्या मिला CHAMOGA, यानी कि हमारे इन दोनों में MO कॉमन मिला। कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार से हमारे इन दोनों लाइन में फास्ट कॉमन मिला, यहाँ पे मैं MO कॉमन मिला, यानी कि हमारा फास्ट का कोड क्या हो जाएगा MO हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फास्ट का कोड निकाल लिया MO हो गया, ठीक है, हरे वाले गोल इसको गोले से बंद कर दिया। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे भैया, अब मैं निकालना है किसका कोड, डू का कोड निकालना है, तो हमने फास्ट का कोड तो मैं पता कर लिया, अब अगर ईट का कोड पता हो जाए तो मैं डू का कोड अपने पता हो जाएगा। तो देखो ईट हमको यहाँ पे दे रखा और ईट हमको यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में भी दे रखा, तो जहाँ पे मैं ईट दे रखा तो उसको हमने गुलाबी कलर से बंद कर लिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों लाइनों में हमारे को एक कोड कॉमन मिलेगा। कहने का मतलब कौन सा कोड कॉमन मिला, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे ईट कॉमन मिला, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एक कोड हमको कॉमन मिलेगा। तो कौन सा कोड हमारा कॉमन मिल रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखो हमारा GA, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा GA, यानी कि हमारे दोनों जगह क्या मिला ईट मिला, तो हमें दोनों जगह क्या मिल गया GA मिल गया। देखो और हमारा कोई कोड कॉमन नहीं मिल रहा होगा, तो मैं क्या कर देंगे हमारा ईट का कोड क्या हो जाएगा GA हो जाएगा, जो कि मैंने गुलाबी कलर से बंद कर लिया, ठीक है। अब बचा यहाँ पे मेरा क्या डू, तो मैं डू का कोड तो अपने आप पता चल जाएगा ना, डू का कोड अपने आप क्यों पता चलेगा, क्योंकि हमारा देखो फास्ट का कोड हो गया हमारा क्या हो गया MO हो गया, ठीक है। ईट का कोड हमारा हो गया GA, जो कि हमने गुलाबी कलर से बंद कर लिया। अब बचा यहाँ पे हमारा CHA, यहाँ पे क्या बचा डू, तो हमारा डू का कोड अपने आप क्या हो जाएगा CHA हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकल आता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर भी आधारित क्वेश्चन है एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। कभी कभी मैं तर्क और शक्ति के क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन तर्क शक्ति क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के पार्ट में हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका वेन डायग्राम का कह रहा है दी गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। जब तक हमें पता नहीं होगा भैया कि हमारा किस प्रकार संबंध इसमें दे रखा है, यानी कहने मतलब ये नाइट्रोजन वायु बर्फ में किस प्रकार से वेन डायग्राम बनाओगे, तो जब तक आपको शब्दों को नॉलेज नहीं होगा तब तक आप वेन डायग्राम बना ही नहीं सकते हो। देखो नाइट्रोजन क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है गैस होती है, ठीक है भैया, गैस है यानी कि वायु, गैस बोल सकते हो या वायु बोल सकते हो। तो नाइट्रोजन हमारी क्या होती है, एक प्रकार की गैस होती है, यानी वायु तुम्हारी किस कैटेगरी के अंदर आएगी, तो हमारी वायु की कैटेगरी के अंदर आएगी, क्योंकि वायु तुम्हारी कई प्रकार की होती है ना। तुम्हारी नाइट्रोजन जो होगी हमारी एक प्रकार की गैस है, तो गैस हमारी आ जाएगी वायु की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, तुम्हारी वेन डायग्राम बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब बचा हमारा बर्फ, तुम्हारा भैया बर्फ का संबंध नाइट्रोजन वायु से कोई है नहीं, यानी कि बर्फ हमारा तो बिल्कुल अलग रहेगा। तुम्हारा ऐसी कंडीशन को सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सारे 15 के 15 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों 15 क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जहीं कहीं भी आपको दिक्कत लगे क्वेश्चन में, प्रश्न में आपको समझाने में अगर दिक्कत लग रहा है तो आपको वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा सिर्फ एक लॉजिक में यहाँ पे हमारा सिर्फ एक सिस्टम गलत हुआ था। वो लॉजिक क्या गलत हुआ था कि हमने यहाँ पे गुणा करने में थोड़ा कर नहीं पाती, क्योंकि हमारा बोर्ड हमारा बड़ा था नहीं तो हम कर नहीं पाए। हम जैसे आपको 106 में 106 की गुणा कराओ तुम्हारा क्या आएगा भैया, जैसे आप लोग 106 में 106 की गुणा कराओगे तुम्हारा आ जाएगा 11,236, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप घबराने की कोशिश मत करिएगा। अब भाई कॉपी तो बड़ा आसानी से कर लेते हैं। अब देखो छोटी सी बोर्ड है, इसको संभाल करने में थोड़ा हल करने में दिक्कत होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप 15 के 15 सवाल को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मिलते हैं हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा।